Can you hear me? Yes, brother. Okay. तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये आखिरी अ, संदेश प्रभु ने अ, ये कैंप का ये आखिरी संदेश है। प्रभु ने दया दिखाया है कि ये संदेश भी आपके सामने रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी हमारे ये कैंप में हिंदी सेशंस में हमारे भाई प्रभाकरन, हमारे भाई जैन और आसाराम ब्रदर, इन सभी ने जो वचन इन पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने रखा था। अनिश्चित काल में, जो अनिश्चित समय में हम रहते हैं, एक चेला बनकर कैसा रहना है, और साथ ही साथ जैसा परमेश्वर के कुछ गुणों को भी आ, दिखाया है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, उसके गुणों को जानकर उसके ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरत है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये आखिरी संदेश में मैं ये मुद्दा लिया है, संपत्ति, पोजेशन। संपत्ति इस संसार में, जिस संसार में हम अनिश्चित एक समय में रहते हैं, तो हमारी संपत्ति क्या है? व्हाट इज आवर पोजेशन? हमारा संपत्ति क्या है, क्या होना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अ, ये जो संदेश तैयार करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। पहला एक वचन हम इसके आधारित हम देखेंगे। और व्यवस्था विवरण के एक पहला अध्याय 8वां वचन। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 8वां वचन। देखो, मैंने ये सारा देश तुम्हें दिया है, अंदर जाओ और स्वयं उस पर अधिकार करो। यह वही देश है जिसे देने का वचन मैंने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिया था। मैंने ये प्रदेश उन्हें तथा उनके वंशजों को देने का वचन दिया था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद। बहुत सुंदर एक बात प्रभु यहाँ पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, ड्यूटरोनॉमी, इसमें अब इसराइल लोगों को ये बात कहता है। और आश्चर्यदायक बात है, देखो मैंने ये सारा देश तुम्हें दिया है, अंदर जाओ और स्वयं उस पर अधिकार करो। परमेश्वर उन्हें एक देश देने का वायदा किया था, अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को ये देश देने का वायदा किया था। हालांकि परमेश्वर अब्राहम को उसके देश से निकाल करके ये देश में लाया था, लेकिन पूरा अधिकार उनको नहीं मिला था। वो वहां पर परदेशी जैसा रह रहा था। लेकिन अभी जब परमेश्वर उसके उसके वंश को, इसराइल लोगों को मूसा के द्वारा ले जाता है, फिर ये देश उनको देता है और मुझे कहता है कि अभी अंदर जाओ और स्वयं उस पर अधिकार करो। ओके, यू पोजेस, इसके ऊपर अधिकार करो, इसको अपना संपत्ति बनाओ। ये वही देश है जिसे देने का वचन मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मैंने बोला था, ये देश दूंगा। अभी तक तो दिया नहीं, लेकिन अभी जाओ, उसके ऊपर अधिकार करो, उसके ऊपर तुम अपना अपना अ, अपने आप ले लो पूरा, और उसको अपना संपत्ति बनाओ। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ओके, परमेश्वर जो है उसका वचन से पीछे नहीं हटता है। जो भी बोलता है, जो भी वचन देता है, जो भी वायदा करता है, पीछे नहीं हटता है। मनुष्य, हम लोग बोलेंगे इतना साल हो गया वो बोला देता है, अभी कभी देगा, क्या देगा?
आज पर प्रभु का वचन भी हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु आने का भी वायदा उसने 2000 साल पहला किया। क्या वो पूरा हो रहा है क्या? लेकिन परमेश्वर अपना वायदे का पक्का है और इसलिए हम उसके ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति बिना जीवन खाली है। परमेश्वर हमें संपत्ति देना चाहता है क्योंकि इसराइल लोगों को अपना संपत्ति देना चाहता है। और वो देश में परमेश्वर जब वो उनको बेचता है तो हर एक गोत्र को अपना अपना जमीन दिया। ये गोत्र को ये जमीन, ये गोत्र को वो जमीन, अलग अलग गोत्रों को अलग अलग जमीन दिया। ये तुम्हारा है, तुम्हारा हक है, इसके ऊपर तुम्हारा गोत्र का हक है। आज हम अपने आप को देखते हैं तो क्या हमारे पास क्या संपत्ति है? क्या संपत्ति है? सभी के पास कुछ ना कुछ संपत्ति होता है। ज्यादातर लोग संपत्ति को हल्की नहीं लेते। आज हमारे पास भी अगर संपत्ति की बात करते हैं तो संपत्ति को हम हल्का नहीं लेते। लोग संपत्ति को लेकर के कभी कभी बहुत ज्यादा ही होते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया की संपत्ति को लेकर अपने शांति और प्राण को भी खो गए। इतना वो लोग संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं। संपत्ति जरूरी है लेकिन दुनिया के संपत्ति के पीछे दौड़ना, उसको उसके पीछे अपना शांति समाधान अपना सब कुछ खो करके, यहाँ तक कि कभी कभी अपना जान भी खो बैठते हैं उस संपत्ति को लेकर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या संपत्ति, क्या हमारे पास संपत्ति है? कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये संपत्ति है, वो संपत्ति है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, बच्चे हैं, हमारा बुद्धि हमारा बड़ा संपत्ति है, हमारा एजुकेशन जो है हमारा बड़ा संपत्ति है, हमारा बहुत बड़ा धंधा है, कंपनी चालू किया है, ये हमारा संपत्ति है। दुनिया में बहुत सारे संपत्ति। लूका की पुस्तक के 12वां अध्याय 13 और 15, 13 से 15 में ये लिखा है, फिर भीड़ में से उससे किसी ने कहा, गुरु मेरे भाई से पिता की संपत्ति का बंटवारा करने को कहा दे। संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है, संपत्ति को लेकर विवाद होती है, परेशानी उठती है परिवारों में। दुनिया का संपत्ति, इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है। टेंशन आती है, गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, कोर्ट केस होती है। बंटवारा करने के लिए कहे मेरे भाई को। इस पर यीशु ने उससे कहा, वो भले मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्यायकर्ता का बंटवारा करने वाला किसने बनना है? मैं थोड़ी ये दुनिया में तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करने आया। मुझे तो वो थोड़ी है। मैं आया एक उद्देश्य, ये सब बंटवारा करने का मेरा ही नहीं। सो यीशु ने उनसे कहा, सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर भी जीवन का आधार उसका संग्रह नहीं होता। प्रभु का ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ, ये संपत्ति को लेकर हमारा अंदर एक स्वभाव है। सभी के पास एक स्वभाव है, एक लोभ, ग्रीड, एक लालचीपन है, एक लोभ है। संपत्ति को लेकर हम झगड़ा करेंगे, बंटवारा की बात आता है तो झगड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक एक लोभ है। मुझे इतना मिलना चाहिए, दूसरों का भी चाहिए तो मैं उसको भी छीन लूंगा। ये लोभ से तुम बच के रहो। आपको दूर रखो, अपने आप को दूर रखो इस लोभ से,
क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर आपको जितना आवश्यक है, क्या परमेश्वर देगा नहीं? वो आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर भी, ओके, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सभी को संभालता है ये दुनिया में, और हमें जितना संपत्ति ये दुनिया में चाहिए उतना देता है। उसको मालूम है हमारे पास कितना संपत्ति होना चाहिए। कभी कभी हम बहुत लालचीपन करके हम इसके पीछे दौड़ते हैं, तो ये अनिश्चित समय पर, ये अनिश्चित काल में हम किसके पीछे दौड़ते हैं? ये अनिश्चित संसार में जब सब कुछ ऐसा हो रहा है, सब उलट पुलट हो रहा है, तो हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं और कौन हमारा संपत्ति है? ये बहुत जरूरी। सबसे बुरी बात, संसारी संपत्ति हमें उसके काबू में करता है जिसके मालिक हम होना चाहिए, वो हम पर हुक्म करता है। अगर संपत्ति हमारे ऊपर हुक्म करना शुरुआत किया तो आपका हालत क्या होगा? क्या संपत्ति तुम्हारे ऊपर हुक्म करने को छोड़ना चाहिए? क्या तुम संपत्ति के ऊपर हुक्म करना चाहिए? और ये बात दुनिया में हो रही है, बहुत जगह में हो रहा है। आपके आसपास भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। संपत्ति जब एक व्यक्ति को अपना काबू में करता है तो वो व्यक्ति का हालत एकदम बुरी हो जाती है। एक उदाहरण, जब हम संपत्ति को, हम धन धन को या वेल्थ, उसको हम हमारी संपत्ति मानते हैं, तो भजन संहिता में एक बात लिखा है। भजन संहिता का 39वां अध्याय 6वां वचन, चैप्टर 39 वर्स 6, वो जीवन जिसको हम लोग जीते हैं वो झूठी छाया पर होता है। जीवन की सारी भाग दौड़ निरर्थक होती है। हम तो बस व्यर्थ ही चिंताएं पालते हैं। धन दौलत वस्तुएं हम छोड़ते रहते, किंतु नहीं जानते उन्हें कौन भोगेगा। इतना सब उसके पीछे दौड़ते हैं, धन संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, किंतु ये नहीं जानते उन्हें कौन भोगेगा। शायद तुम खुद वो संपत्ति जो इकट्ठा करते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, उतने उसके पीछे इतने परेशान होते हैं, आखिर में कौन उसको अनुभव करेगा? क्या शायद आप खुद अनुभव कर पाएंगे? वो भी मालूम नहीं। कितने लोग ने धन संपत्ति बैंक में सब जमा करके रखा है, खर्चा भी नहीं करते हैं, इतना कंजूसी करते हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वो धन संपत्ति को अनुभव कर पाएंगे कि या नहीं। सबोपदेशक 5वां अध्याय 10वां वचन, वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है वो उस धन से जो उसके पास है कभी संतुष्ट नहीं होता। वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, जब अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लेता है तब भी उसका मन नहीं भरता। सो यह भी व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन बोलता है एकदम साफ, व्यर्थ है ये, इसके पीछे दौड़ना। धन संपत्ति, दुनिया का धन संपत्ति के पीछे दौड़ना, अपना पूरा अपना पूरा जान उसके ऊपर लगाना व्यर्थ है। वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, जब अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लेता है तब भी उसका मन नहीं भरता। ये तो बात एकदम साफ है। आप जितना धन इकट्ठा करोगे, जितना भी संपत्ति बढ़ाओगे, कितना जमीन खरीदोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन आपका मन कभी भरेगा नहीं। मत्ती का 13 में
22वां वचन में 13 का 22 प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? कांटों में गिरे बीज को का अर्थ है, कांटों में गिरे बीज का अर्थ है वो व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता तो है, पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है और वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। आपका धन क्या है? आप किसके पीछे दौड़ते हैं? आज आपने प्रभु का वचन सुना है, आज आप प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा प्रभु का चेला बनकर आपको आगे जाना आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा चेला बनकर ये दुनिया में आप जीना चाहते हैं तो ये धन के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं बोला है, पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है। आप प्रभु का वचन में बढ़ेगा नहीं, प्रभु का विश्वास में बढ़ेगा नहीं, प्रभु का प्रेम में बढ़ेगा नहीं, प्रभु के लिए कुछ कार्य भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको केवल एक ही चिंता है, पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, केवल यही आपका चिंता है। और ये चिंता आपका आपका अंदर जो विश्वास को भी पूरा दबा डालेगा। वो एक कांटा का जैसा है, अलग अलग बहुत सारे कांटों के जैसा ये दुनिया का धन संपत्ति, उसके पीछे अगर दौड़ोगे, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देगा, परमेश्वर को मुख्य स्थान नहीं देगा, परमेश्वर का वचन को मुख्य स्थान नहीं दोगे, प्रार्थना को मुख्यता नहीं देंगे, कलीसिया को मुख्यता नहीं देंगे, केवल पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो ये कांटों के जैसा आपको पूरी तरह से आपका विश्वास को दबा डालेगा। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 17 वचन, वर्तमान युग की वस्तुओं के कारण जो धनवान बने हुए हैं, उन्हें आज्ञा दे कि वे अभिमान न करें अथवा उस धन से जो शीघ्र चला जाएगा कोई आशा न रखे, परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाए जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ भरपूर देता है। भाई बहन, बहुत ही सुंदर वचन जो प्रभु का वचन हमें दिया है। किसके ऊपर आपकी आशा लगाए? यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाए जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ भरपूर देता है। इतना दुनिया का धन संपत्ति के पीछे दौड़ो मत, इतना उसके पीछे परेशान मत हो, इतना उसको मुख्यता मत दो। वर्तमान युग की वस्तुओं के कारण जो धनवान बने हुए हैं, उन्हें आज्ञा दे कि वे अभिमान न करें। इसको लेकर के घमंड मत करो कि मैं इतना कमाया हूँ, इतना मेरे पास धंधा है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जमीन है। इसके ऊपर इतना घमंड मत करो। अगर आपके पास है तो भी उसके पीछे इतना जाओ मत। परमेश्वर को जो मुख्यता देना है वो दो, क्योंकि आपका जीवन का आनंद वही है। आने वाले समय का भविष्यवाणी ये प्रकाशित वाक्य में, आज की दुनिया को जब मैं देखता हूँ, छोटे छोटे धंधे की बात नहीं कर रहे, आज आने वाले दिनों में सब ऐसे बड़े बड़े धंधा करने वाले, उनके बारे में प्रकाशित वाक्य में 18वां अध्याय 13, 14, 15 में लिखा है, और दालचीनी, मसाले, चूर, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रहे और दास और मनुष्य प्राण, अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते हैं और स्वादिष्ट और
भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े हो गए और रोते और कलपते हुए कहेंगे। आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन ये बात ही इधर दिखाई, बहुत बहुत पैसे वाला आजकल लोग बनना चाहते हैं, करोड़ों की बात कर रहा है, करोड़ों की बात कर रहा है। आजकल लाखों की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात हो रही है। इतना करोड़ कमाना, इतना करोड़ कमाना। एक दिन ये लोग जो धंधा करते हैं, बड़ा बड़ा धंधा करते हैं, एक दिन वे लोग रोएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका सारा धंधा को चौपट कर देगा। बेबीलोन जो आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे, बेबीलोन पूरा नष्ट हो जाएगा। ये जो पूरा दुनिया का बिजनेस को प्रोत्साहित कर रहा था, वो सब ठप हो जाएगा। और ये सारे जो व्यापारी लोग हैं, वो लोग दूर खड़े होकर के रोएंगे, क्योंकि उन लोग ने महत्व दिया ये दुनिया का संपत्ति को। एक दिन रोएंगे वो। और प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे, हम लोग ये दुनिया में थोड़ी दिन के लिए, प्रभु नहीं चाहते उसके बच्चे इसके पीछे दौड़े। तो क्या इसका मतलब है हमारे पास संपत्ति नहीं होना चाहिए? इसका वो मतलब नहीं है। संपत्ति हमको जो परमेश्वर देता है अच्छा है, लेकिन बहुत संपत्ति के पीछे दौड़ोगे, बहुत पैसा कमाना है उसके पीछे दौड़ो मत। परमेश्वर को जो स्थान देना है, परमेश्वर का लोगों को जो स्थान देना है, वो स्थान आप दो। प्रभु यीशु कहता है मत्ती का 6वां अध्याय 6वां अध्याय में 29 से 21, अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उससे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे, चोर सेंग लगाकर उसे चुरा सकते हैं। प्रभु यीशु एकदम साफ कहता है, ये धरती पर भंडार मत भरो। इतना पैसा कमाने को, इतना धन दौलत इकट्ठा करने के पीछे मत दौड़ो, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार पर भरो। एकदम साफ, अभी से तुम स्वर्ग में भंडार भरो। स्वर्ग में तुम्हारा जो भी कमाई जमा करना है उधर जमा करो, जहाँ जहाँ उसे कीड़ा या जंग नष्ट नहीं कर पाते, और चोर भी वहां सेंध लगा कर उसे छुड़ा नहीं पाते। याद रखो, जहाँ तुम्हारा भंडार वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। या तो दूसरा वर्जन जैसा कहता है, जहाँ पर तुम्हारा धन वहीं पर तुम्हारा मन। तो आपका धन क्या है? क्या परमेश्वर आपका धन है, या ये दुनिया का संपत्ति आपका धन है? आपका धन क्या है? हमारी संपत्ति कौन है? सवाल, हमारी संपत्ति कौन है? एजेकियल के 44 और इसका 28वां वचन, लेवनशियों की अपनी भूमि के विषय में, मैं उनकी संपत्ति हूँ। तुम लेवनशियों को कोई संपत्ति इसराइल में नहीं दोगे। मैं इसराइल में उनके हिस्से में हूँ। या तो जैसा लिखता है कि लेवी जो वंश है, जो प्रभु का मंदिर में सेवा करते हैं, लेवी वंश, उनके लिए कोई संपत्ति मत दो। बाकी गोत्रों को परमेश्वर ने भूमि जमीन सब दिया था, लेकिन लेवी वंश के लिए कोई भूमि कोई जमीन नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी संपत्ति हूँ। उनको ये दुनिया में कोई संपत्ति की जरूरत नहीं है, वो मेरे सेवक लोग हैं। उनको ये दुनिया में कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनका संपत्ति हूँ। तुम लेवी वंशियों को कोई संपत्ति
इसराइल में नहीं दोगे, मैं इसराइल में उनके हिस्से में हूं, या तो मैं उनका संपत्ति हूं। कितनी सुंदर बात है। देखो, मैं भी ये बहुत बार पढ़ा हूं एजेकिएल की पुस्तक में, लेकिन इस बार पढ़ने का टाइम मुझे ये एकदम दिल में जैसा लग गया। लेवी वंश के लिए कोई संपत्ति नहीं था, उन्हें देना भी मत। परमेश्वर एकदम आज्ञा बहुत होती है, देना भी मत, क्योंकि मैं उनका संपत्ति। आज हमारे हमारे पास भी सवाल है, आपका और मेरा संपत्ति कौन है? उनका मिरास और उनका संपत्ति प्रभु कहता है कि मैं हूं। यहाँ एक शब्द आता है मिरास, या तो उत्तराधिकार। मिरास मतलब एक पिताजी का जो भी संपत्ति है वो किसको जाता है? उनके बच्चे को जाता है, ये उनका मिरास है। तो परमेश्वर लेवी वंश को कहता है कि मैं उनका मिरास हूं, मैं उनका संपत्ति हूं। मेरा जो भी धन मेरा है वो उनका है, जो भी संपत्ति मेरा है वो उनका है। मैं उनका मिरास हूं, मैं उनका धन भी हूं। आज हम भी ये विश्वास हमको लगाना है कि हमारा धन संपत्ति सब कुछ हमारा परमेश्वर है, हमारा विरास भी हमारा परमेश्वर है। लूसिया की पुस्तक 1 अध्याय 12 में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। विरास में सहभागी हो। कौन सा विरास? परमेश्वर का विरास। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। हमारा एक बहुत बड़ा विरास है। परमेश्वर का जितना संपत्ति सब कुछ है, वो सब कुछ हर एक विश्वासी का होगा, प्रभु के लोगों का सारे विरास। और आप ये दुनिया का संपत्ति के पीछे इतना दौड़ो मत, क्योंकि एक दिन तो हम तो छोड़ के जाने वाले। लेकिन ये जो संपत्ति परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर का है, वो विरास, वो हमारा है, और वो हमारे से कोई छीन नहीं पाएगा। यूहन्ना का 4 अध्याय में यीशु मसीह समारी स्त्री के साथ बात करते वक्त एक बड़ी इनाम, एक बड़ी तोहफा की बात कर रहे हैं। समारी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक समारी स्त्री हूं। उत्तर में यीशु उससे कहा, यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वो कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे जल दो, तो तू उससे मांगती और वो तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करेगा। हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो वहां पर ये बात लिखा है कि इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ गॉड, अगर तो परमेश्वर का जो जो गिफ्ट है, जो इनाम है, जो तोहफा है, अगर तू वो गिफ्ट को जानता और कौन है तो जो तुझसे बात कर रहा है। ये स्त्री पहचान ही नहीं, उसके सामने जो खड़ा होकर के बात करने वाला, उसका सबसे बड़ा तोहफा है, वो सबसे बड़ा इनाम है। प्रभु यीशु उसका बहुत बड़ा इनाम है, वो अभी तक समझी नहीं थी। हम में से कितने लोग समझा है कि हमारा बड़ा तोहफा, हमारा बड़ा इनाम, हमारा बड़ा संपत्ति प्रभु यीशु है। आज कितने लोग ये जानते, कितने विश्वासी लोग ये बात को पहचाना है। दुनिया में आपके पास कोई बंगला नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास अगर यीशु है तो आपके पास सब कुछ है।
यीशु ही हमारी अति महान इनाम, मिरास, संपत्ति, जयंती, आनंद उत्सव या तो जुबली, वो हमारा जुबली। हम लोग जैसा गोल्डन जुबली मनाते हैं, सिल्वर जुबली मनाते हैं, प्रभु यीशु हमारा जुबली है, हमारा जयंती है। ना केवल वो हमारा इनाम है, सबसे श्रेष्ठ इनाम, ना केवल वो हमारा मिरास है, ना केवल वो हमारा संपत्ति है, वो हमारा जुबली भी है, हमारा जयंती है। जुबली का मतलब किसी प्रकार की कोई चिंता, परेशानी, भय, व्याकुलता नहीं रहेगा, कोई कमी या घटी ना होगी। जुबली का मतलब वो है। अगर प्रभु यीशु आपका जुबली है, आपका जयंती है, तो आपके किसी प्रकार की कोई चिंता, परेशानी, भय, व्याकुलता नहीं रहेगा आपको। अगर उसको आपने श्रेष्ठ स्थान दिया आपके जीवन में, तो छोटी मोटी चिंता, परेशानी आपको कुछ परेशान नहीं करे, कोई कमी या घटी ना होगी। क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जुबली। लूका की 4 अध्याय में 18 और 19 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझसे समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को यह घोषित करने के लिए कि वे मुक्त है, अंधों को यह संदेश सुनाने की कि फिर दृष्टि पाएगा, दलितों को छुटकारा दिलाने को, प्रभु के अनुग्रह का समय बतलाने का को भेजा है। ओके, ये जो लास्ट में लिखा है प्रभु का अनुग्रह का समय, ये अनुग्रह का समय उसका जुबली है। जीसस इज आवर जुबली, यीशु मसीह हमारा जुबली है, उसका अनुग्रह का समय बतलाने, या तो जो हमको वो जो खुशी और आनंद देने का वो समय आ गया है। प्रभु यीशु जब ये धरती पर आया, ओके, जो दुनिया में खुशी आनंद नहीं थी, प्रभु यीशु लाया, वो जुबली लाया उसने। ओके, अनुग्रह का समय, जयंती का वर्ष हर 50वें साल को मनाया जाता था। पुराने नियम में अगर पढ़ोगे तो ये जो अनुग्रह का समय या तो जयंती का या जुबली, द ईयर ऑफ जुबली, जो पुराने नियम में आप इसराइल लोग ये मनाते थे, हर 50वें साल को मनाया जाता था। उद्धार और परमेश्वर का मुफ्त सहायता बढ़कर दिया जाता था उस समय में। यहाँ तक कि जो गुलाम लोग थे उनको भी आजाद किया जाता था। ओके, बहुत से खुशियां का एक त्योहार था वो जुबली, द ईयर ऑफ जुबली, खुशियां का। और यीशु मसीह हमारा वो त्योहार है, वो जुबली है जो आज हमारे बीच में है। यीशु कहना चाहता है कि मई जयंती का वर्ष, जुबली, ये विश्वास का वर्ष है जहां पर आपके खुद के कामों से और कोशिश से विश्राम करते और परमेश्वर के भलाई को आपको खिलाने और चलाने छोड़ते हैं। ये जो प्रभु के ऊपर विश्वास है ना, हमने जो लगाया, ओके, हमारी खुद की कोशिश और अपनी प्रयत्न से हमें विश्राम दिलाता है। आज तक बहुत दौड़ा हमने ये कमाने के लिए, वो कमाने के लिए, लेकिन आज प्रभु को तो विश्राम कर, मैं तेरा प्रभु हूं ना, मैं तेरा जुबिली हूं, तो इतना अभी तक परेशान क्यों रहता, क्यों इसके पीछे इतना दौड़ता है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र और विश्राम का जीवन जिए। जब भी हमारे हृदय परमेश्वर को छोड़ किसी व्यक्ति या वस्तु पर लगा रहता है, तो वो मूर्ति पूजा है। जब भी हमारे हृदय परमेश्वर को छोड़ किसी व्यक्ति या वस्तु पर लगा रहता है, तो वो हमारा मूर्ति पूजा है। हृदय परमेश्वर पर लगा है
तो सब कुछ हमारे तृप्ति के लिए होगा। सिर्फ मसीह को, जो हमारे असली जयंती है, हमें हर गंभीर परिस्थिति में हमें शांत और निश्चिंत रखेगा। सिर्फ मसीह, सिर्फ यीशु मसीह, जो हमारी असली जुबली है, हमारा असली जयंती है, हमें हर गंभीर परिस्थिति में हमें शांत और निश्चिंत रखेगा। जान लो कि हमारे असली संपत्ति एक जमीन का टुकड़ा नहीं है या बैंक में जमा पैसा नहीं है। परमेश्वर हमारा संपत्ति और निराश है। परमेश्वर ही हमारा संपत्ति और निराश है। भाई बहन, आज अपने सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपका असली संपत्ति कौन है? अपने आप से पूछो। आज क्या विषय आपको बहुत चिंता में डालता है? ऐसा कौन सा विषय है दुनिया में जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, आप परेशान हो रहा है, आप एकदम उदास हो रहा है, आप चिंतित हो रहा है? ऐसा क्या विषय है? क्या प्रभु यीशु से बढ़कर कुछ कोई है क्या? क्या आपका आपका अ, आपका इच्छा, आपका आस कोई संपत्ति पर लड़ रखा है? क्या ये मिलेगा मेरे को? शायद आपके माँ बाप का कुछ बड़ा अ, जायदाद होगा या आपका कुछ संपत्ति होगा, भाई बहनों के बीच में झगड़ा झगड़ा हो रहा होगा उस संपत्ति को लेकर। इतना फिक्र मत करो। आपको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, आपका हिस्सा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये दुनिया का चीज ये दुनिया में ही रहेगा। हम उसको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन आपका और मेरा दिल, हमारा हृदय केवल इस परमेश्वर के ऊपर लगा होना है, केवल इस परमेश्वर के ऊपर लगा है। परमेश्वर हमारा संपत्ति और हमारा मिरास है। यीशु मसीह सबसे बेहतर एक व्यक्ति है, जो ना केवल एक मनुष्य है वो, बल्कि वो हमारा पूरा संपत्ति है। मेरा संदेश यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये पूरा कैंप में आपने ये अनिश्चित संसार में एक चेला, एक शिष्य बनकर आप कैसा जीना है, और इसमें एक मुख्य मुद्दा है आपका संपत्ति। कौन है आपका संपत्ति? आपको ये सवाल का जवाब दे करके मेरी प्रार्थना है कि आपका चिंता, आपका दुख, आपका परेशानी सब कुछ लेकर प्रभु के पास, वो आपका हाथ कभी नहीं छूटेगा। वो आपका सहायक है, वो आपका जुबिली है, आपको खुशी और आनंद से वो भर देगा, आपको संभालेगा। आओ हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ आज ये वचन देने के लिए आपने कृपा दिया है। ये पूरा कैंप में हमने बहुत सारे आपके वचन को सुने हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई प्रभाकर के द्वारा 5 सेशन उन्होंने लिया, 3 सेशन आसाराम ने लिया, 2 सेशन जैन ने लिया, और यह आखिरी ये जो संदेश एक चुनौती लोगों को देने के लिए प्रभु, ये अनिश्चित संसार में प्रभु हमारी प्रार्थना की हर एक हमारे भाई बहन दुनिया की चीजों के ऊपर मन न लगाते हुए केवल आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए कृपा साथ देना। कि परमेश्वर आप, जैसा हमने आपके बारे में बहुत सुना है प्रभु ये कैंप में,
कि आप जो न बदलने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, आप हमारे बारे में सब कुछ जानते प्यारे खुदा। तो हम क्यों इस दुनिया में इतना हम दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते हैं। प्यारे खुदा, हम सभी को मदद करना ताकि हम पूरी भरोसा आपके ऊपर लगाए। धन्यवाद है प्रभु यीशु के नाम से